हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक। और ये अपडेट जो है ये इथेरियम के रिलेटेड है। तो हाल ही में रिसेंटली इथेरियम ने जो है 460 के मार्क को अचीव कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स अभी चल रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और ये बुलिश तो चल ही रहा है, बट उसी के साथ साथ सम ग्रुप ऑफ पर्सन है इथेरियम के इकोसिस्टम में जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर कि जो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो इथेरियम में बढ़ गई है उसी के चलते इथेरियम के जो माइनर्स जो है, तो इथेरियम के माइनर्स यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे में ऑलमोस्ट $500,000 कमा रहे हैं एज अ प्रॉफिट। वो भी सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ होने के वजह से, और तो और ऊपर से इथेरियम की प्राइस भी अभी बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनको डबल एडवांटेज मिल रहा है। तो ऑलरेडी इथेरियम के ट्रांजैक्शन फ़ीस को लेकर, गैस फीस को लेकर कम्युनिटी में, इंडस्ट्री में काफ़ी सारे यहाँ पर बातचीत चल रही है। काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ीस हो रही है। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर ग्लास नोड ने एक रिपोर्ट बनाया है जहाँ पर उन्होंने क्लियर कट दिखाया है कि इस इस ईयर के स्टार्ट से अगर हम देखेंगे जनवरी 20 से, तो ये ब्लू वाला जो है ये टोटल ट्रांजैक्शन फ़ीस है और जो ग्रे वाला है वो इथेरियम की प्राइस है। तो स्टार्ट में जो इथेरियम की प्राइस इस ईयर के स्टार्ट में 120-30 डॉलर्स थी, और जो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है, टोटल ट्रांजैक्शन फ़ीस वो सिर्फ $42,000 थी। बट जैसे ही आप देखोगे आगे 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 जाकर, तो यहाँ पर जो है इसका रिलेशन जो है कम्प्लीटली उल्टा हो गया है। टोटल ट्रांजैक्शन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू इथेरियम की ओन प्राइस। बट अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इथेरियम की टोटल ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो 1.8 मिलियन, ऑलमोस्ट $2 मिलियन यहाँ पर हो गई है। और अभी इथेरियम की प्राइस जो है वो अभी 450-460 के रेंज में है। तो इसी को लेकर जो है एरिक वोरहिस जो कि शेपशिफ्ट के सीईओ है, इन्होंने भी एक प्रेडिक्शन किया है कि इथेरियम गैस फीस रूइन डिफाई फॉर नॉर्मल यूजर्स अंटिल इथेरियम 2.0 इन 1 to 2 years. Tweeted Shapeshift CEO Eric Voorhees, DeFi is a term for decentralized finance. He added that this might push developers to start building on other compatible platform. एब्सोल्युटली राइट बोला है, क्योंकि अभी जो इथेरियम में जो चीज़ें चल रही है, जो फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसी के चलते जो है काफ़ी सारे डेवलपर्स जो रहेंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो नए बनाने की सोच रहे हैं वो इथेरियम से निकलकर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर डाइवर्ट हो सकते हैं, जब तक एटलीस्ट इथेरियम 2.0 लॉन्च नहीं होता। और उसको एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 साल ज़रूर लगेंगे, क्योंकि उसमें जो है इथेरियम के ब्लॉकचेन को चेंज करने के लिए, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में लाने के लिए कई सारे स्टेप्स है, और उन स्टेप्स को वो लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। तभी जाकर इथेरियम का ब्लॉकचेन जो है इथेरियम 1.0 से इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मे बी शायद अगर ऐसे ही चलते रहा, जहाँ पर इथेरियम की फ़ीस जो है, ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा अगर हाई रहेगी, तो कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक कॉस्मोस और या कोई भी अदर, कार्डानो है, EOS है, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शायद कन्वर्ट हो सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर जो है विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के को फाउंडर है, इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया था। वो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने भी एक्चुअली एक्नॉलेज किया कि जो इथेरियम की फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट उसके ऊपर उन्होंने और एक चीज़ कही है, टू दोज रिप्लाइंग विथ गैस फीस आर टू हाई, माई आंसर टू दैट इज़ वेल देन मोर पीपल शुड बी एक्सेप्टिंग पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू ZK Sync, Loopring or OMG, Omisego, seriously scaling to 2500 plus transactions per second for a simple payments application is here. वी जस्ट नीड टू यूज़ इट। उनका कहना यह है कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन सारे प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो जस्ट टू ट्रांसफ़र, एक सिंपल पेमेंट करने के लिए आप उन सारे प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो रादर दैन एक प्योरली इथेरियम का ETH यूज़ करने के बजाय। तो ये सारे यहाँ पर इनके ओपिनियन हैं। और एक यहाँ पर ग्लास नोड ने चीज़ कही थी
कि जो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं इथेरियम में वो बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो Glassnode noted that Ethereum's blockchain is now growing at a rate of 260 मेगाबाइट पर डे, यानी कि पूरे दिन का 24 घंटे में जो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उनका साइज जो है वो 260 MB है, जो कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से 2 गुना ज़्यादा है। दैट इज़ ए 2x increase since the beginning of the year and 40% higher than a Bitcoin's current blockchain growth rate, which is at an all time high 186 MB per day। तो अभी तक बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई जो है वो 186 MB है। मैं ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो 24 घंटे में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका भी एक साइज़ बन जाता है ब्लॉक में। तो उसका भी जो हाईएस्ट रिकॉर्ड जो था बिटकॉइन का जो 168 MB था, बट इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी सारे अभी डीफाई के प्रोजेक्ट बने हुए हैं और डीफाई का सेक्टर तो अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है। काफ़ी सारे लोग डीफाई के पीछे जस्ट भाग रहे हैं और कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर अभी आए हुए हैं, जो कि कम्प्लीटली जो ओल्ड हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है, मार्केट ट्रेडिशनल सेक्टर जो है उसको चेंज कर सकता है। और एक यहाँ पर चीज़ ग्लासनोड ने यहाँ पर नोटिस की थी, इथेरियम ट्रांजैक्शन फीस इन पर्सपेक्टिव माइनर्स अर्न अ टोटल ऑफ $113 मिलियन फ्रॉम फीस इन अगस्त। तो इथेरियम के माइनर्स ने सिर्फ अगस्त महीने में, पिछले महीने में ही $113 मिलियन जस्ट ओनली फ्रॉम फीस, सिर्फ फीस से ही उन्होंने इतना कमाया था इथेरियम में। और अप्रैल में ये नंबर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन था। आप सोच सकते हो कि अप्रैल में इथेरियम के माइनर ने 3 मिलियन कमाया था, बट अगस्त महीने में इथेरियम के माइनर्स ने $113 मिलियन कमाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 38 टाइम्स ज़्यादा है। 38 टाइम्स बढ़ा है। इसको क्या हुआ या और एंड 1.8x इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ऑल टाइम हाई इन जनवरी से 1.8x है। और अगर हम बिटकॉइन से कंपेयर करेंगे तो बिटकॉइन के माइनर्स ने सिर्फ $39 मिलियन कमाए हैं पिछले महीने में, जो कि इथेरियम से 3 गुना कम है। तो आप सोच सकते हो कि इथेरियम के ऊपर कितने सारी चीज़ों का बिल्डअप हो रहा है, कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने सारे नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। So this is it for this video और let me know कि what you think about इथेरियम की जो फीस जो बढ़ रही है उससे क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इथेरियम से माइग्रेट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर अगर वैसे भी अगर इथेरियम 2.0 एक बार आ गया जहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो जैसे ही वो मतलब 2.0 इथेरियम 2.0 लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जो उसके ट्रांजैक्शन जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नाउ, और फीस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बट उसके लिए इथेरियम 2.0 को कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 साल और लगेंगे। सो ऑलराइट, दिस इज़ इट, नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।